अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 6 सोल्यूशन के एक टॉपिक कंपैरिजन ऑफ सोल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसमें एमसीक्यूज़ कुछ इस तरह से बन सकते हैं। 3 आप लोगों को सोल्यूशन और सस्पेंशन दिए होंगे, एक आपको कोलॉइड दिया होगा, फिर आप लोगों ने उसमें से कोलॉइड को टेक करना है। इसी तरह से आप लोगों को एक सोल्यूशन दिया होगा, बाकी सस्पेंशन और कोलॉइड दिए होंगे, फिर आप लोगों ने सोल्यूशन में से उसमें सर्च करने सोल्यूशन उसमें से कौन सा है। या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि सोल्यूशन सस्पेंशन के बीच में डिफरेंस बताएं, सोल्यूशन कोलॉइड्स के बीच में डिफरेंस बताएं। तो ये डिफरेंस जो है आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले सोल्यूशन है। सोल्यूशन को देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले कहते हैं सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स का। जैसे आमतौर पर आम ट्रू सोल्यूशन की बात करते हैं, उसमें हम देखते हैं ना कि 2 चीज़ों से एक सोल्यूशन बना होता है। एक होता है सॉल्वेंट, दूसरा होता है सोल्यूट। सॉल्वेंट ज़्यादा मिकदार में होता है, सोल्यूट जो होता है वो कम मिकदार में होता है। अब अगर ये सोल्यूट जो है वो अच्छी तरह उसमें डिसॉल्व हो चुका है और होमोजीनियस मिक्सचर बना लेता है, तो इस तरह के मिक्सचर को फिर हम सोल्यूशन का नाम देते हैं। और यहाँ हम ट्रू सोल्यूशन की बात करते हैं। अब ईच कंपोनेंट इज मिक्स्ड इन सच अ वे दैट दीज कंपोनेंट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड ईजिली। कहते हैं इनमें से हर एक कंपोनेंट इतना अच्छे से मिक्सअप हो जाता है कि इनके कंपोनेंट को हम ईजिली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास क्या एक बीकर हम लेते हैं और इसके अंदर हम इसके अंदर पानी डाल लेते हैं। इस पानी के अंदर हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl इसके अंदर डाल लेते हैं। जब सोडियम क्लोराइड इसके अंदर डालते हैं, इसके अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो अब क्या होगा, ये जो सोडियम क्लोराइड है अपने आयंस में स्प्लिट हो जाएगा और इतना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इतना इजीली अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा कि हमें कहीं भी सोडियम क्लोराइड ऐसे इंटैक्ट फॉर्म में नज़र नहीं आएगा बिल्कुल। अगर यहाँ से कंपोनेंट उठाएंगे, तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। जैसे यहाँ पे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वैसे यहाँ पे भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, इसके साल्ट सोल्यूशन जैसे हम बनाते हैं। ये कहते हैं यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। आप सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, क्योंकि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बना लेते हैं। इट्स पार्टिकल कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते, और इवन कि ये फिल्टर पेपर के जरिए के अंदर के थ्रू भी पास हो जाते हैं। यानी फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस होता है कि जिसमें एक सेपरेशन प्रोसेस होता है कि जिसमें हम 2 चीज़ों को एक दूसरे से अलग करते हैं। मतलब अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट को हम अलग करना चाहते हैं और उसके लिए हम फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करें, तो फिल्टर पेपर में से भी ये क्या होते हैं, फिल्टर पेपर में से भी ये पास हो जाते हैं। मतलब इतने छोटे साइज़ के इसके सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं। एंड दे डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर इफ़ अलाउड टू स्टैंड इवन फॉर लॉन्गर टाइम। अगर आप इसको ज़्यादा देर तक भी खड़ा रहने देंगे ना, तब भी ये इसके जो सोल्यूट्स होंगे ये बॉटम में नीचे बैठेंगे नहीं। जैसे सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन आपने बनाया, थोड़ी देर के लिए आपने उसको रख लिया, तो ये सोल्यूशन जो है, सोल्यूट जो कि नीचे बॉटम में बैठेगा नहीं, बल्कि वही इवनली उसकी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी, क्योंकि उसके जो पार्टिकल साइज है ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है। अब उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है कोलॉइड्स। कोलॉइड्स क्या चीज़ है, कहते हैं दीज आर द सोल्यूशन इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स आर लार्जर देन दोज ऑफ प्रेजेंट इन द ट्रू सोल्यूशन। ये वो सोल्यूशंस होते हैं कि जिसमें सोल्यूट का जो साइज़ है, सोल्यूट पार्टिकल का जो साइज़ है ये थोड़ा सा बड़ा होता है ट्रू सोल्यूशन के सोल्यूट के मुकाबले में। अब लेकिन इतना बड़ा नहीं होता कि इसको हम अपनी आम आंख से, नेकेड आई से नहीं देख सकते। और ये जो पार्टिकल्स होती हैं ये इंटरमीडिएट इन साइज़ होते हैं, मतलब साइज़ में दरमियाने होते हैं। देन दोज इन द सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। सो इन दोनों के दरमियान जो पार्टिकल साइज़ होते हैं वो किसका होता है, वो कोलॉइड्स का होता है। अब ये कहते हैं ये एक मिक्सचर बना लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं कोलॉइडल डिस्पर्शन या फिर सिंपली कोलॉइड्स, इनको हम नाम देते हैं। अब चूंकि हम कहते हैं इनके पार्टिकल का साइज़ दरमियाना होता है, तो कैसे होता है, अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो वो 1 नैनोमीटर से छोटे उनका पार्टिकल साइज़ होगा, और अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो 1000 नैनोमीटर से बड़ा उनका साइज़ होगा। तो दरमियानी साइज़ उनकी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर उनकी दरमियानी साइज़ हो सकता है। अब कहते हैं इन कोलॉइड्स ट्रू सोल्यूट पार्टिकल्स आर नॉट होमोजेनाइज्ड विद द सॉल्वेंट। अब कहते हैं एंड दीज कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन। अब ऐसा नहीं है कि ये जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं उसको हम फिल्टर पेपर के जरिए अलग कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका साइज़ इतना बड़ा नहीं होता, तो ये फिल्टर पेपर के थ्रू ईजिली पास हो जाते हैं। और अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे भी ना, तो ये सेटल डाउन भी नहीं होंगे। ठीक है, आगे हम एक का सस्पेंशन पढ़ेंगे, उसमें पार्टिकल्स होते हैं सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, यहाँ पे बैठेंगे भी नहीं नीचे। जैसे यहाँ पे इसकी एग्जांपल आपको दी हुई है, फोग है, मिल्क है, पेंट्स है, तो ये सारे इसके क्या है, एग्जांपल्स हैं। और ये एमसीक्यूज़ के हवाले से आप लोगों से पूछी जा सकती है। एक एमसीक्यू में मिल्क का जो पूछा भी गया था, 3 आप लोगों को और सोल्यूशंस दिए गए थे, एक आपको मिल्क दिया था, इसमें कहा गया था कि कोलॉइड इसमें कौन से, तो आप लोगों ने मिल्क को टिक करना था। अब यहाँ पर आप लोगों से एक टिंडल इफेक्ट है। जैसे हमने कहा कि सोल्यूशन के पार्टिकल साइज़ और कोलॉइड का पार्टिकल साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा, और उसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो इन दोनों सोल्यूशंस में हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, कहते हैं ज़्यादातर जो कोलॉइड
सॉलिड्स होती हैं होमोजीनियस होती हैं, मतलब इनके जो इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं उसको हम अपनी आम आँख से नहीं देख पाते, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं ये, लेकिन इतने पार्टिकल साइज़ इतने बड़े होते हैं कि लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, लाइट को क्या कर सकते हैं, इधर-उधर फैला सकते हैं। जैसे ये एक आपके पास क्या है, एक मिक्सचर है जिसको आप कोलॉइड कहते हैं। तो अगर आप इसके अंदर पार्टिकल्स मौजूद है, तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, इसके अंदर आपने रोशनी इसके अंदर पास कर ली, तो ये पार्टिकल रोशनी को इधर फेंकेंगे, उधर फेंकेगा, इस तरह से ये इधर-उधर इस रोशनी को क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे। तो स्कैटरिंग फिनोमिना को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और ये जो टिंडल इफेक्ट है, इसके ज़रिए से हम सोल्यूशन और कोलॉइड के बीच में डिफरेंस का पता लगा सकते हैं कि कौन सा सोल्यूशन और कौन सा कोलॉइड है। अगर सोल्यूशन है तो उसमें से सीधी रोशनी पास हो जाएगी, उसमें कोई स्कैटरिंग नहीं होगी। लेकिन अगर कोलॉइड में देखेंगे ना तो स्कैटरिंग होगी। अगर आप सोल्यूशन में से पास करेंगे ना तो वो सीधी लाइट पास हो जाएगी, अंदर की जगह रोशन नहीं होगी, बिल्कुल सीधी उनका पाथ आप ट्रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कोलॉइड में देखेंगे ना तो अंदर की जगह पूरी वाइट हो जाएगी, यानी उसका जो पाथ है वो आप ट्रेस कर सकते हैं। कहते हैं कि दिस इफेक्ट इज नोन एज अ टिंडल इफेक्ट, उसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अकर व्हेन द लाइट इज स्कैटर्ड बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन द ट्रांसपेरेंट मीडियम, वो पार्टिकल्स ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर स्कैटर हो चुके हैं, डिस्पर्स हो चुके हैं, तो ये क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं, लाइट को इधर उधर क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। और यहाँ से अंदर की जितनी भी जो कोलॉइड होती है उसके अंदर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे वो एक तरह से रोशन हो जाते हैं, उसका पाथ आप क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। सो ये हमने देख लिया टिंडल इफेक्ट के बारे में। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर स्टार्च का सोल्यूशन अगर आप बनाते हैं, स्टार्च को वाटर के अंदर डालेंगे ना तो यहाँ जो मिक्सचर बनेंगे उसको आप क्या कहेंगे, इसको कोलॉइड कहेंगे। ये भी आपके MCQs में आप इसको देख लें। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल आपको दी हुई, सोल, जेल, लिक्विड इमल्जन, फोम है, सॉलिड एरोसोल है, लिक्विड एरोसोल है, सॉलिड इमल्जन है। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ या क्लासेस ऑफ कोलॉइड्स आपको दी हुई हैं। इसमें से आपके MCQs बन सकते हैं। आपको मड दिया होगा, आपको जेलेटिन दिया होगा, साथ में कुछ और दिया होगा, फिर आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा कोलॉइड है। मिल्क आपसे पूछा जा सकता है, चीज़ बटर का पूछा जा सकता है, फोग आपसे पूछा जा सकता है। सो ये क्या है, आप लोगों के पास क्लासेस ऑफ कोलॉइड है। आप इसको सिंपल इजीली रीड भी कर सकते हैं। देखिए, सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, सॉलिड नेटवर्क एक्सटेंडेड थ्रू आउट द लिक्विड, तो आप इसको इजीली रीड भी कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल 6.6 में आप लोगों से पूछे जाते हैं, विच सॉल्वेंट, लिक्विड, अमोनिया और बेंजीन इज मोर लाइकली टू डिजोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूट। इनमें से आप लोग कुछ सल्यूट आपको दिए हैं और साथ में कुछ सॉल्वेंट दिए हैं कि इनमें से कौन सा सल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर अच्छे से डिजोल्व हो सकता है। सबसे पहले वाटर की बात करते हैं, तो वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो वो पोलर के अंदर ही डिजोल्व होगा। अमोनिया एक पोलर सब्सटेंस है, तो पोलर आपस में डिजोल्व हो सकते हैं। इस तरह हेक्सेन आपको दिया हुआ है, अगर इसको आप बेंजीन के अंदर डिजोल्व करेंगे तो ये इजीली डिजोल्व हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, नॉन पोलर है। सिल्वर क्लोराइड के एक आयोनिक कंपाउंड है, तो ये नॉन पोलर के अंदर डिजोल्व नहीं होगा, बेंजीन के अंदर डिजोल्व नहीं होगा, बल्कि अमोनिया के अंदर इजीली डिजोल्व हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर इन्होंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6.2 दिया है, जिसमें आप लोगों से पूछा जाता है कि मिथाइल अल्कोहल है, तो ये पोलर सब्सटेंस के अंदर डिजोल्व होगा या फिर नॉन पोलर सब्सटेंस के अंदर डिजोल्व होगा, या फिर ये आपने बताना है कि किस तरह का सॉल्वेंट है, ये पोलर है या फिर नॉन पोलर है। तो चूंकि ये क्या है, एक पोलर सब्सटेंस, इसके अंदर OH ग्रुप मौजूद हो रही है, OH ग्रुप इसको पोलरिटी इम्पार्ट करता है, और इसी पोलरिटी की वजह से ये पोलर सब्सटेंस के अंदर इजीली डिजोल्व हो जाते हैं, क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक वाला जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। अब यहाँ पर इन्होंने दूसरा जो टॉपिक है वो है सस्पेंशन, या फिर इसको हम टर्बिडिटी भी कहते हैं। सस्पेंशन जो होता है ये क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ अनडिजॉल्व पार्टिकल इन अ गिवन मीडियम। सस्पेंशन के अंदर ना अनडिजॉल्व पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है अनडिजॉल्व पार्टिकल का, जो कि उस मीडियम के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज, यानी इस्तेमाल से पहले इसको अच्छी तरह हिलाएं। यानी ऐसा वो क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ अनडिजॉल्व पार्टिकल्स होते हैं, जब वो थोड़ी देर के लिए आप उसको रखोगे ना तो वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही होता है। अब कहते हैं इट्स कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, इसकी जो कंपोजिशन होगी वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। और सस्पेंशन में आप देखें जो सल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, इसको आप नेकेड आई से भी देख सकते हैं। और जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, अगर इसको आप थोड़ी देर के लिए रखोगे ना तो ये सस्पेंडेड पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, मतलब वो थोड़ी देर के लिए भी इसको रखोगे ना तो ये पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, एक अलग से लेयर जो कि वो रह जाएगी, नीचे बन जाएगी। सो कहते हैं व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए आप इसको रखोगे, अ लेयर ऑफ पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द बॉटम, तो पार्टिकल्स की लेयर जो कि वो नीचे बन जाएगी एट द बॉटम में, एंड क्लियर लिक्विड रिमेन्स एट द टॉप, और क्लियर जो लिक्विड होगा वो टॉप के ऊपर रह जाएगा। सो द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग पार्टिकल्स एट द बॉटम इज नोन एज सेडिमेंटेशन। तो ये जो पार्टिकल्स जो सेटलिंग है बॉटम के अंदर, ठीक है, इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं किसी ग्लास के अंदर आप ऐसे सस्पेंशन को डालते हैं तो वो जो सस्पेंशन होता है उसके अंदर जो सल्यूट होता है वो नीचे बैठ जाता है, और ऊपर जो क्लियर लिक्विड होता है वो ऊपर रह जाता है। तो ये जो पार्टिकल्स का नीचे बैठना है, इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। एंड द क्लियर लिक्विड एट द टॉप कैन बी डिकेंटेड और पोर ऑफ फ्रॉम द टॉप, और ये जो साफ लिक्विड होता है इसको हम यहाँ से हटा भी सकते हैं।
कहते हैं द पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर। ये जो पार्टिकल्स होती है फिल्टर पेपर में से पास नहीं हो सकते और ये फिल्टर पेपर के ऊपर ही रहेंगे। फिल्टर पेपर एक कागज़ होता है, जब इसके ऊपर इस सोल्यूशन को हम डालेंगे तो नीचे साफ पानी चला जाएगा और ये पार्टिकल्स ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर ही रहेंगे। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल चाक वाटर जो है ये एग्जाम्पल है सस्पेंशन की। ये देखिए आप लोगों को मड वाटर जो है आपको बताया, मडी वाटर जिसमें मड है, जो मिट्टी है वो नीचे बैठ चुकी है। ठीक है, और ये ऊपर जो वाटर है वो ऊपर रह चुका है। इस तरह आप सोल्यूशन की बात करते हैं, इसमें आप देखें जो पार्टिकल्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। आप इसको थोड़ी देर के लिए भी रखेंगे तो पार्टिकल इसमें सेटल डाउन नहीं होंगे, नीचे बैठेंगे नहीं। अब इसके साथ साथ कुछ सस्पेंशन की बाकी एग्जांपल भी हैं, जैसे मेडिसिन, एंटासिड है, एंटीबायोटिक है, पैरासीटामोल है। तो ये मेडिसिन हैं, ये भी क्या होते हैं, ये भी सस्पेंशन होते हैं। और अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए भी रखोगे ना तो ये इसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। तो इसी वजह से इसके ऊपर लिखा होता है कि इस्तेमाल से पहले इसको अच्छी तरह हिलाएं, शेक वेल बिफोर यूज़। यानी इन मेडिसिन के ऊपर यही लिखा होता है कि आप इसको इस्तेमाल से पहले हिलाएं। तो यानी ये जो मेडिसिन होती है ये भी क्या होते हैं, ये सस्पेंशन की एग्जाम्पल्स होती हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बताई गई हैं सस्पेंशन, कोलॉइड और सोल्यूशंस की। एक समरी आप लोगों को बताई गई है, आप इसको देख लें। जब पेपर में आप लोग के पास आएगा तो आप इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो सोल्यूशन होते हैं होमोजीनियस होते हैं, कोलॉइड हेट्रोजीनियस होते हैं, सस्पेंशन हेट्रोजीनियस होते हैं। सोल्यूशन जो होते हैं इसका पार्टिकल साइज 0.01 से लेकर 1 नैनोमीटर तक होता है, हेट्रोजीनियस को 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होता है और पार्टिकल का जो साइज होता है सस्पेंशन के अंदर वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो सकता है। और ये जो होते हैं सेपरेट अलग लेयर नीचे नहीं बनाते। इसी तरह ये भी अलग लेयर नहीं बनाते, लेकिन अगर आप इसको सस्पेंशन को थोड़ी देर के लिए रखोगे तो वो नीचे सेटल डाउन होगा। इसी तरह अगर आप इसको सोल्यूशन को फिल्टर आउट करेंगे ना तो यहाँ पे ये जो सल्यूट होगा ये फिल्ट्रेशन के जरिए आप इसको अलग नहीं कर पाएंगे। कोलॉइड के अंदर भी आप सल्यूट को अलग नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ सस्पेंशन के अंदर जो सल्यूट होते हैं उसको आप इजीली अलग कर सकते हैं। ये जो सोल्यूशन है ये लाइट को स्कैटर नहीं करते, मतलब टिंडाल इफेक्ट आपको नहीं दिखाते। और कोलॉइड जो है ये स्कैटरिंग जो फिनोमेना होता है आप इसमें ऑब्जर्व करते हैं। ये इन दोनों में हम डिफरेंस बताने के लिए भी जो टिंडाल इफेक्ट होता है उसको यूज़ करते हैं। और सस्पेंशन जो होता है ये लाइट को स्कैटर भी कर सकते हैं और स्कैटर नहीं भी कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तो आप इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। कोलॉइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े नहीं होते, लेकिन फिर स्टिल आप इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। लेकिन जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं आप इसको ईजिली नेकेड आई से देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को इसकी एग्जांपल बताई गई है सोल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन की। आप देखें सोल्यूशन जो है साल्ट सोल्यूशन इसकी एग्जांपल है, कोलॉइड जो है मिल्क इसकी एग्जांपल है, एमसीक्यूज़ के हवाले से देख लें। और फ्लोरीन वाटर है, ये भी क्या है, सस्पेंशन की एग्जांपल है। सो देखिए सोल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन की आप लोगों को साथ में एग्जाम्पल भी दी हुई है। तो आप ये एग्जाम्पल आप लोगों से पूछी जा सकती है, कभी कभी कंपेरिजन तीनों का पूछा जा सकता है, तो आप इस टेबल से हेल्प ले सकते हैं। सो ये आप लोगों के इस चैप्टर 6 का लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट फिर इसकी एक्सरसाइज हम देखेंगे।